नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, नंबर सिस्टम की आगे का पार्ट रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है योगफल। आज का टॉपिक रहेगा योगफल। देखिए, योगफल में पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्या के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में, फिर पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में, और लास्ट में पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। पहला पॉइंट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए, n का मतलब कोई संख्या हो सकती है। क्वेश्चन लिख के आएगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या फिर सीरीज में क्वेश्चन लिख के आएगा। क्वेश्चन आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + ... n तक। n लास्ट वाली संख्या रहेगी हमेशा। n हमेशा लास्ट वाली संख्या रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, n की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला आएगा n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए फॉर्मूला रहेगा n+1/2। ध्यान रखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 ये ... लास्ट में 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। 1 + 2 + 3 + 4 लास्ट में ... +20 तक रहेगा। तो n बराबर हमेशा लास्ट वाली संख्या रहेगी, तो n बराबर हो जाएगा 20। और फॉर्मूला है n+1/2। ध्यान रखिए, n का मान लास्ट वाली संख्या, n का मान 20 हो जाएगा 20। और इस वाले n की जगह 20 रखेंगे तो 20 और 1 21, और बटे में 2। 2 से 20 को भाग करेंगे 10 बार में कटेगा। 10 और 21 की गुणा हो जाएगी 210। इस प्रकार 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल 210 आ जाएगा। ऐसी दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा एग्जांपल। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 ... लास्ट में 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। तो n बराबर हमेशा लास्ट वाली संख्या रहेगी, n बराबर हो जाएगा 50। फार्मूला वही है कि n+1/2। तो n का मान 50 हो जाएगा, तो एक बार n की जगह 50 रखेंगे, फिर 50 और 1 51, और बटे में 2। 2 से 50 को भाग करेंगे 25 बार में कटेगा। 25 और 51 की गुणा कर देंगे आपस में, तो 25 एकम 25, 25 के 5 हो जाएंगे हासिल 2, और 25 पंजे 125, 12 127। आंसर हो जाएगा 1275। तो 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ जाएगा 1275। ध्यान दीजिएगा, अगर सीरीज टूट जाए 20 से, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 11 + 12 + 13 ... 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ध्यान दीजिएगा, n बराबर हमेशा लास्ट वाली संख्या रहेगी। देखिए, सीरीज 11 से शुरू है, 11 12 13 ऐसे कहां तक 50 तक। तो n बराबर लास्ट वाली संख्या रहेगी, n बराबर हो जाएगा 50। फार्मूला है n+1/2। n का मान 50 हो जाएगा 50। यहां रखेंगे 50, 50 और 1 51, और बटे में 2। 2 से 50 को भाग करेंगे 25 आएगा। 25 और 51 की गुणा 1275। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी पिछला जो सवाल किया था हमने, वहां योगफल 50 संख्याओं का योगफल 1275 आया था, लेकिन कहां से? 1 से। जब n बराबर हम लास्ट वाली संख्या लेंगे तब हमारा योगफल 1 से मिलेगा। n बराबर जब लास्ट वाली संख्या लेंगे तब योगफल 1 से मिलेगा। यहां योगफल हमें बताना है 11 से, तो इसके पीछे वाली सीरीज देखिए, 1 से लेकर 10 तक की सीरीज गायब है। तो पीछे की संख्या 10 है, 11 से पहले 10 आ जाएगा। तो एक बार n बराबर 10 रहेगा, और फार्मूले में एक बार n बराबर 10 मान रखेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 और 1 11, और बटे में 2। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और 11 पंजे 55। तो पीछे की जो सीरीज थी 1 से 10 तक, उसका योगफल 55 आएगा। टोटल हमारा 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का 1275 आया है। तो बस 1275 से 55 घटा देंगे, यानी पीछे की सीरीज का पूरा योग घटा देंगे। तो 1275 से 55 घटाएंगे, 0 2, आंसर आ जाएगा 1220। ध्यान रखिएगा, अगर सीरीज टूट कर आ जाए
तो पीछे वाली संख्या यानी पीछे वाली संख्या को एक बार n लेंगे और पीछे वाली सीरीज का योगफल निकालकर पूरा योग टोटल योग से घटा देंगे। पीछे की सीरीज का पूरा योग टोटल योग से घटा देंगे। अगर हम n बराबर लास्ट वाली संख्या लेंगे तो हमारी सीरीज का योग 1 से आएगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगला एग्जांपल है हमारा, अगला एग्जांपल लिखा हुआ है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 डॉट 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 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए n बराबर हमेशा लास्ट वाली संख्या रहेगी, n बराबर 100 हो जाएगा। फार्मूला हमारे पास है n+1/2। तो ध्यान रखिए n बराबर 100 रहेगा तो एक बार यहाँ 100 रखेंगे, 100 और 1 101 हो जाएगा बटे में 2। 2 से 100 को भाग करेंगे 50 बार में कटेगा, 50 की गुणा हम 101 में कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा योगफल आ जाएगा 50-50। लेकिन ये योगफल हमारा 1 से लेकर आएगा। जब n बराबर हम लास्ट वाली संख्या लेंगे तो हमारा योगफल जो आएगा वो सीरीज 1 से आएगा। तो ये 1 + 2 + 3 तो ये डॉट 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 100 तक की सीरीज का योग आया है। लेकिन हमें बताना है 50 से, हमें बताना है 51 से। तो इससे 51 से पहले वाली सीरीज, 51 से पहले की सीरीज है 1 + 2 प्लस कहां तक 50 तक। तो n बराबर एक बार 50 लेंगे, n बराबर एक बार 50 रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा 50 50 और 1 51 और बटे में 2, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, 25 और 51 की गुणा 1275 आ जाएगी। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग 1275 आ जाएगा। हमें बताना है 51 से टोटल सीरीज का योग कितना 50-50 है। तो 1275 50-50 को 1275 घटा देंगे, 50-50 माइनस 1275 पीछे की सीरीज का पूरा योग घटा देंगे। तो देखिएगा ये आ जाएगा 5 7 7 37 75। तो इस प्रकार हमारा 51 से 100 तक की सीरीज का योग आएगा 37 75। ध्यान रखना जो भी योग आएगा पहले n बराबर लास्ट वाली संख्या लेंगे तो हमारा योग 1 से मिलेगा। n बराबर यहाँ 100 था तो हमारा योग यहाँ 1 से आएगा। पीछे की सीरीज जो है यहाँ सीरीज टूटी हुई है 51 से बताना है तो पीछे की सीरीज 50 तक है। जस्ट पहले वाली संख्या को एक बार n मानेंगे, उस सीरीज का योग निकालेंगे और टोटल सीरीज के योग से घटा देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 37 75। देखिएगा इसी प्रकार अगला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। दूसरा पॉइंट था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, या फिर सीरीज लिख के आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक। तो ध्यान रखिएगा इसका फार्मूला है n+1 2n+1 और अपॉन में 6। अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल की सीरीज आएगी, या फिर क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। n की जगह पर कोई संख्या होगी तो फार्मूला हमारा है n+1 2n+1 अपॉन 6। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला है। इसी प्रकार एग्जांपल देखिएगा, इसमें एग्जांपल है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 के स्क्वायर तक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ध्यान रखना n बराबर हमेशा लास्ट वाली संख्या रहेगी। तो लास्ट वाली संख्या 10 है, n बराबर 10 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ लास्ट वाली संख्या में 10 के ऊपर स्क्वायर है तो हमें n बराबर 10 स्क्वायर नहीं मानना है, n बराबर सब संख्या रहेगी सिर्फ 10, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो n बराबर 10 रहेगा। फार्मूला हमारे पास है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर 10 लिखने हैं। तो देखिएगा यहाँ हो जाएंगे 10, 10 और 1 11 तो गुणा 11। फिर यहाँ देखिए 10 यहाँ रखेंगे, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 तो ये हो जाएगा गुणा 21 और बटे में 6।
3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और ये 3 सत्ते 21, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और ये 11 पंजे 55 और गुणा में कितने 7, 55 और 7 की गुणा हो जाएगी, 7 पन्ना 35 के 5 हासिल 3, 35 और 3 38। इस प्रकार हमारा योग आ जाएगा 385। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल 385 हो जाएगा। ऐसी देखिएगा अगली सीरीज बनेगी। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, या फिर ये सीरीज में लिख के आएगा 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 डॉट 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 प्लस n की घात 3 तक। तो ध्यान दीजिएगा सवाल में लिखा होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ा था, उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पढ़ा, अब है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए फार्मूला रहेगा, जो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला है n+1/2। घनों के योगफल में बस इसी का स्क्वायर कर देंगे एक बार, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का जो फार्मूला था n+1/2, बस घनों के योगफल में इसका स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और ये डॉट 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 प्लस 10 की घात 3 तक। देखिएगा n बराबर हमेशा लास्ट वाली संख्या रहेगी, n का मान हो जाएगा 10। ध्यान रखिएगा यहाँ घात 3 लगी हुई है, लेकिन n बराबर 10 ही रहेगा, वरना 10 की घात 3 लगा दो कहीं, 10 की घात 3 नहीं होगा, n बराबर 10 रहेगा। फार्मूला है n+1/2, इसमें मान रख देंगे, तो n की जगह 10 रखेंगे, फिर 10 और 1 ये हो जाएगा 11 और बटे में 2 और पूरे का वर्ग। 2 से 10 कटेगा 5 बार में और 11 पंजे 55, ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर देखिए किसी संख्या के लास्ट में जब 5 होते हैं तब उसका स्क्वायर करने के लिए जैसे 5 का स्क्वायर 25 और इधर वाले 5 के आगे संख्या आएगी 6, तो 5 की गुणा 6 में कर देंगे, 5 छक 30। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 3025। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर सीरीज 20 से टूट जाए, जैसे सीरीज आ जाए 11 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 प्लस 13 की घात 3 और डॉट 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 ये 20 की घात 3 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछा जाए, तब n बराबर हमेशा लास्ट वाली संख्या रहेगी। तो एक बार n बराबर 20 रहेगा, और ध्यान रखिए जो टोटल योग आएगा जब हम n बराबर लास्ट वाली संख्या लेंगे तब टोटल हमारा 1 से मिलेगा, 1 से सीरीज से मिलेगा 20 की घात 3 तक, 1 की घात 3 से 20 की घात 3 तक सीरीज का योगफल आ जाएगा। अब देखिए 11 से पहले वाली संख्या 10 की घात 3 रही होगी, तो एक बार n बराबर 10 रहेगा, क्योंकि हमें योगफल बताना है 11 से, तो टोटल जब लास्ट वाली संख्या लेंगे तब पूरी सीरीज का योग आ जाएगा 1 से, तो इसलिए 11 से बताना है तो पीछे वाली सीरीज का योग घटा देंगे। n बराबर एक बार 10 रहेगा लास्ट वाली संख्या। अब देखिए फार्मूला वही है n+1/2, n बराबर 20 रहेगा, तो ये हो जाएगा 20 और 1 21 बटे में 2 पूरे का स्क्वायर रहेगा। दूसरी सीरीज हो जाएगी 10 और 1 11 बटे में 2 और पूरे का स्क्वायर। देखिए 2 से 20 कटेगा 10 बार में और 21 और 10 की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर, और ये 2 से 10 कटेगा 5 बार और 11 पंजे 55, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 21 का स्क्वायर होता है 441, स्क्वायर के अंदर एक जीरो है, जब स्क्वायर कर देंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही 55 का स्क्वायर हो जाएगा, किसी संख्या के लास्ट में 5 हैं तो उसका स्क्वायर करने के लिए लास्ट वाली संख्या जो 5 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये वाले 5 के आगे संख्या आती है 6 और 5 में 6 की गुणा कर देंगे, 5 छक 30, तो इस प्रकार इधर स्क्वायर हो जाएगा 30 25 और यहाँ हो जाएगा 44,100। टोटल से 30 25 घटा देंगे, टोटल सीरीज का योग है 44,100 और वैसे
30 25 है, पीछे की जो सीरीज है उसका योग है 30 25, यानी 1 से लेकर 10 तक की सीरीज का योग है 30 25। इसको आपस में घटा देंगे, यहाँ आ जाएंगे 5, 9 में से 2 जाएंगे 7 और ये 0। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 41,075। ध्यान रखिएगा 11 से लेकर 20 तक की घनों के वर्गों का घनों का योगफल, 11 से 20 तक के घनों का योगफल 41,075 आ जाएगा। तो इस प्रकार टोटल हमारा आंसर रहेगा 41,075। अब ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट है सम संख्याओं का योगफल। अगला है सम संख्याओं का योगफल। ध्यान दीजिएगा इसमें दो तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। दूसरी तरफ क्वेश्चन बनेगा n तक की सम संख्याओं का योगफल। ध्यान रखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, दूसरी तरफ बनेगा n तक की सम संख्याओं का योगफल। ध्यान रखिएगा फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला है n प्लस 1, n प्लस 1, और n तक की सम संख्याओं का फार्मूला है n बटे में 2, और ये हो जाएगा n बटे 2 प्लस के 1। देखिएगा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का फार्मूला है n प्लस 1। जो प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला था वर्ग योग का n प्लस 1 अपॉन 2। तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाली सीरीज यहां आ जाएगी, बटे में 2 है तो इस 2 को दोनों में बांट देंगे, तो ये हो जाएगा n बटे 2 प्लस के 1। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऐसी दूसरी तरफ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे यहां लिखा हुआ है 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा सवाल में जो भी संख्या होगी अगर प्रथम लगा हुआ है तो n बराबर वही संख्या रहेगी। n बराबर कितना 20, फार्मूले मान रख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 20, 20 और 1 21, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 21 दूनी 42, आंसर हो जाएगा 420। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 तक की सम संख्याएं, तो 20 तक की ही सम संख्या लेनी है, 20 से ऊपर तक की सम संख्या नहीं लेनी है। और 20 तक की सम संख्याएं हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ध्यान रखिए सिर्फ 20 तक जाना है। और यहाँ प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, जहां पर 20 संख्याएं पूरी हो जाएं। देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, जहां तक 20 हो जाएंगी, जहां तक 20 संख्याएं पूरी हो जाएंगी सम, तो n बराबर 20 रहेगा। और ये 20 तक, तो सिर्फ 20 तक ही सम संख्या लेनी है, 20 से ऊपर 22 नहीं लेंगे, सिर्फ 20 तक। तो यहां देखिएगा ये फार्मूला है, ये रहेगा सम संख्या है, तो ये 20 कैसी संख्या है, 20 एक सम संख्या है, तो n बराबर 20 रहेगा। जैसे अगर यहां 21 लिखा होता तब n बराबर 21 नहीं होता, तब n बराबर हमारा 20 हो जाता। क्यों? क्योंकि 21 एक विषम संख्या है और हमें बताना सिर्फ कहां तक है, सम संख्याओं तक, तो n बराबर हमारा 20 रहेगा। फार्मूला है n बटे 2, तो जहां n लिखा है वहां 20 लिख देंगे, ये हो जाएगा 20 बटे 2 और 20 बटे में 2 प्लस के 1, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, फिर 2 से 20 कटेगा 10 बार में, ये हो जाएगा 10 गुणा 10 और 1 11, और इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 100।
10। ध्यान रखिएगा, जब लिखा होगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याएं, तो जहां तक 20 संख्याएं पूरी हो जाएं, 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, जहां तक पूरी हो जाएंगी, और ऐसे ही 20 तक की तो सिर्फ 20 तक ही सम संख्या लेनी है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, लिखा हुआ है कि प्रथम 31 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 31 सम संख्याओं का योगफल बताइए। ऐसी दूसरी तरफ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 31 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। जैसे ये लिखा हुआ है प्रथम 31 सम संख्याओं का योगफल। जब सवाल में प्रथम लगा होगा तो जो संख्या है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, n बराबर उतना ही रहेगा। जैसे बोला है प्रथम 31 सम संख्या, तो जहां तक 31 सम संख्याएं पूरी हो जाएंगी, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36, ऐसे जहां तक 31 सम संख्याएं पूरी हो जाएंगी, अगर सवाल में प्रथम लगा हुआ है तो n बराबर 31 ही रहेगा। फार्मूला वही है n+1, तो n बराबर 31 रहेगा, और यहाँ 31 रखेंगे, 31 और 1 32, 31 और 32 की गुणा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 31 और 32 की गुणा हो जाएगी। ऐसे ही 31 तक की सम संख्या है, तो सिर्फ लिमिट लगी हुई कि हमें 31 तक ही सम संख्या लेनी है, 31 से ऊपर सम संख्या नहीं लेनी है। और 31 कैसी संख्या है, 31 एक विषम संख्या है, तो इससे पहले वाली सम संख्या ले लेंगे, इससे पहले वाली संख्या 30 हो जाएगी, तो n बराबर एक बार 30 रहेगा। ध्यान रखिए फार्मूला वही है n/2 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 30/2, और यहाँ आएंगे 30/2 प्लस के 1। 2 से 30 कटेगा 15 बार में, फिर 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो ये जाएगा 15, 15 और 1 16, यहाँ 15 और 16 की गुणा हो जाएगी, इधर 31 और 32 की गुणा हो जाएगी। इसकी गुणा पे ध्यान दीजिएगा, 992, 31 और 32 की गुणा 992 आ जाएगी। ऐसे ही इधर 15 और 16 की गुणा हो जाएगी, 240, 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 और 9 24, 240। ये था सम संख्याओं का योगफल। बस इसी में ध्यान रखना है कि सवाल में अगर प्रथम लगा होगा, जो भी संख्या लिखी होगी n बराबर वही संख्या रहेगी। सवाल में अगर प्रथम लिखा होगा तो n बराबर वही संख्या रहेगी जो सवाल में है। अगर लिमिट लगी होगी और सम संख्याओं की सीरीज पूछी जाएगी, अगर सम संख्या है तो n बराबर तो वही संख्या रहेगी, लेकिन सिर्फ अगर विषम संख्या लिखी है 31 तक की, तो n बराबर एक पहले वाली संख्या रहेगी, और पहले वाली संख्या सम होगी, तो n बराबर 30 हो जाएगा। यहाँ 31 लिखा था, यहाँ 30 हो जाएगा। जैसे 51 लिखा होता तो n बराबर 50 हो जाता। ध्यान रखिए, यह था सम संख्याओं का योगफल। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल देखिए, इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। लिख के आएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ बनेगा n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए, जैसे सम संख्या में बना था कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ऐसे ही विषम संख्याओं में बनेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, और ऐसे बनेगा n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसके फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा,
जब सवाल में पूछा जाएगा प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला है n स्क्वायर। जो प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला है n+1 अपॉन 2, तो ध्यान रखिए इस फार्मूले को दो हिस्से में तोड़ेंगे, एक तरफ n बचेगा, एक तरफ n+1 बचेगा, तो यहाँ n+1 और अपॉन 2 हो जाएगा। ध्यान रखिए विषम संख्याओं के लिए इसमें स्क्वायर कर देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर, और दूसरा इस पर पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा n+1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ लिखा है कि 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ध्यान रखिएगा प्रथम लगा हुआ है तो n बराबर 11 ही रहेगा, और फार्मूला है n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और 11 11 में 121। ऐसे ही यहां देखिएगा n तक की 11 तक की विषम संख्याएं हैं, तो n बराबर 11 रहेगा, क्योंकि 11 एक विषम संख्या है। इस फार्मूले में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 1 12 बटे में 2 और पूरे का स्क्वायर, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर रहेगा 36। तो इस प्रकार हमारा 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा 36। अब देखिएगा इसमें अगला एग्जाम्पल है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल। इधर देखिएगा दूसरी तरफ एग्जाम्पल लिखा हुआ है 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल। देखिएगा सवाल में लिखा है प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल, तो n बराबर 30 ही रहेगा। यहां ये नहीं देखना यहां विषम संख्याएं हैं, लेकिन 30 विषम संख्याएं लेनी है, जैसे 1 3 5 7 9 11, तो जहां तक 30 संख्याएं पूरी हो जाएं तो n बराबर 30 ही रहेगा। फार्मूला है n स्क्वायर, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 0 अंदर है, 2 0 बाहर आ जाएंगे, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 900। यहां देखिएगा 30 तक की विषम संख्या लेनी है, तो लिमिट लगी हुई है कि 30 तक ही जाना है, और 30 कैसी संख्या है, 30 एक सम संख्या है, तो इससे पहले वाली संख्या n हो जाएगा। n बराबर कितना 29 रहेगा। फार्मूले मान रखेंगे 29 और 1 30 और बटे में 2 पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। ध्यान रखिएगा इस प्रकार 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 225। बताइए क्लास कैसी लगी है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइए, अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।